चलिए, तो हम देखने वाले हैं चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अल्कोहल का क्रियाशील समूह कौन सा है। तो OH होता है, आपको पता है कि इसको अल्कोहल बोलते हैं, OH को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें कर लेंगे। उसके बाद अगला बोला है कि यौगिक इदेरका का नाम क्या है। मतलब इस कंपाउंड का नाम पूछा है। अगर बेंजीन रिंग पे अल्कोहल को जोड़ देना, इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, फिनॉल। तो ऑप्शन बी कर लेंगे, सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बोला है कि इनमें से कौन मिथॉक्सीमीथेन का फार्मूला है। मिथॉक्सीमीथेन में ग्रुप होते हैं ईथर, जैसे कि ये हो गया ROR, इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो हमको तो बताना मिथॉक्सीमीथेन का फार्मूला। तो मिथॉक्सीमीथेन के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों एल्काइल में मिथाइल जोड़ देंगे, हो जाएगा। जैसे कि ऐसे CH3O इसी का नाम होता है मिथॉक्सीमीथेन, सही है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सही है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया, तो ऑप्शन बी में कीटोन है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे है, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। हमको ईथर पे टिक करना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि आइडेंटिफाई फिनॉल। फिनॉल तो अभी बोले थे कि अगर बेंजीन रिंग पे अल्कोहल जुड़ जाए तो क्या होता है, फिनॉल कहलाता है। ऑप्शन डी कर लेंगे, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये फिनॉल नहीं होगा। फिनॉल कौन होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मतलब एक होता है, हाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि एक अल्कोहल जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है ना, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे पास एक अल्कोहल है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। एक ये हो गया मोनोहाइड्रिक, CH3 CH2 ये हो गया मोनोहाइड्रिक। हमको इसका जनरल फार्मूला करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें कुल टोटल कार्बन को जोड़ लेते हैं। तो इसमें टोटल कार्बन है 3 और टोटल हाइड्रोजन कितना है। हालांकि फॉर्मूले में OH ग्रुप है, तो हम OH अल्कोहल के H को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली कार्बन के हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 2 7, तो 7 हाइड्रोजन है और एक अल्कोहल ग्रुप है। अगर फॉर्मूला सेट करेंगे तो जितना कार्बन दिख रहा है उसके डबल प्लस 1 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 1 इंटू हो जाएगा OH, और ये होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला, सही है। तो ऑप्शन कौन होगा, CnH2n प्लस 1 इंटू OH, ऑप्शन ए कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल दिया गया है कि इथॉक्सी इथेन कौन होगा। इथॉक्सी इथेन, तो अभी हम बोले कि ईथर में अगर दोनों तरफ इथाइल को जोड़ दें ऐसे करके, C2H5O और C2H5O, तो ये कहलाता है इथॉक्सी इथेन। इसी का नाम होता है इथॉक्सी इथेन। अगर ईथर ग्रुप में दोनों साइड इथाइल जोड़ दें तो नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। अगर दोनों तरफ मिथाइल होगा तो नाम क्या होगा, मिथॉक्सी मिथेन। हमको इथॉक्सी इथेन चुनना था, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि ब्यूटेन टू ऑल किस प्रकार का अल्कोहल होगा। ब्यूटेन टू ऑल, तो इसका फोटो बनाते हैं। सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल में वर्ड रूट है ब्यूट, मतलब 4 कार्बन का चेन होगा ऐसे करके, CH3 CH2 CH2 और CH3। उसके बाद N है, मतलब मेन चेन में सिंगल बॉन्ड होगा जो कि दिख रहा है हमको, और 2 पे अल्कोहल लगा होगा। 2 पे अल्कोहल है, तो काउंटिंग अब चाहे यहाँ से कर ले, यहाँ से 2 इसके लिए ये आएगा, और यहाँ से के लिए काउंटिंग में 2 इस कर पे आ जाएगा। तो 2 पे अल्कोहल जोड़ना है तो यहाँ जोड़ देंगे। एक एच को कम करना पड़ेगा अल्कोहल जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा अल्कोहल। इसी का नाम होता है ब्यूटेन टू ऑल। ये किस प्रकार का अल्कोहल है, तो ये जो अल्कोहल है ना, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो है एक सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन पे जुड़े अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल।
ऑप्शन होगा बी। सही है। उसके बाद अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल किसे बोलते हैं? अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए वो कार्बन, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ता है वो टर्सरी कार्बन होना चाहिए, ठीक है, वही कहलाता है टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ देखेंगे ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से और ये एक प्राइमरी कार्बन, ये नहीं होगा। ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से और ये एक प्राइमरी कार्बन है। ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से और ये एक टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन पे जो अल्कोहल होता है वही कहलाता है टर्सरी अल्कोहल। इसकी बात कर लें तो ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से और ये जो है ना वो इस कार्बन से कनेक्टेड है, अर्थात ये प्राइमरी कार्बन होगा तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और हमको टर्सरी अल्कोहल चुनना था तो ऑप्शन कौन होगा? सी। ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड दिया, इसका नाम पूछा, इसका नाम क्या होगा? तो कंपाउंड ये है CH3 CH CH3 CH2 और OH। इसका नाम बताना हमको, तो सबसे पहले हमको मेन चेन का सिलेक्शन करना होगा। मेन चेन कौन होगा? तो ये होगा 3 कार्बन का मेन चेन। काउंटिंग जो है वो अल्कोहल से करेंगे, कारण क्या है? क्योंकि अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, और इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। तो अल्कोहल जब काउंटिंग करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। ठीक है। अल्कोहल सीनियर है और मिथाइल क्या है? जूनियर है। जूनियर पहले आएगा, सीनियर का सफिक्स बाद में आता है। तो मिथाइल का होगा 2 मिथाइल। उसके बाद मेन चेन में कार्बन 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा जो कि सिंगल बॉन्ड भी है, और 1 पे लगा अल्कोहल तो प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। ई कटेगा क्योंकि ई के बाद ओ आया भवेल, ई कट जाएगा। नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मिथाइल ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। सही है। इसके बाद बोला है कि अल्कोहल का सामान्य समूह क्या है? अल्कोहल जानते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और ये कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कहलाता है टर्सरी अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो सामान्य ग्रुप होगा वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये टर्सरी जैसा फोटो दिख रहा है कि नहीं, ये टर्सरी वाला हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो आंसर क्या होगा इनमें से? सभी। ऑल आर कॉमन ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है कि आपको एक फॉर्मूला दिया है C4H10O और इससे टोटल कितने अल्कोहल के आइसोमर बनेंगे उसको बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया है? C4H10O। हमको क्या बनाना है? इससे अल्कोहल के आइसोमर। तो आइसोमर कैसे बनेंगे? 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा, पहला आइसोमर ऐसे बन सकता है क्या? CH3 CH2 कार्बन 4 है, CH2OH। ठीक है, 4 का चेन कर लिए, एक अल्कोहल जोड़ लिए। सेकेंड आइसोमर ऐसा हो सकता है क्या? अल्कोहल जो कि 1 पे था उसको 2 पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ OH कर लेंगे और ये हो जाएगा CH3। सही है, अल्कोहल 2 पे हो गया। मेन चेन में 4 कार्बन थे। ठीक है, एक काम करते हैं, मेन चेन को थोड़ा छोटा करते हैं, चेन में कार्बन 3 करते हैं, एक और बन जाएगा। तो ये हो सकता है CH3 CH, यहाँ पे OH कर देंगे और यहाँ होगा CH3 और यहाँ होगा CH3, सॉरी कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे। सी यहाँ OH कर लेंगे, यहाँ CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3। सही है, 3 हो गया। इस कंपाउंड में 3 कार्बन का मेन चेन है, अल्कोहल 2 पे लगा है, एक बार अल्कोहल को 1 पे कर ले तो एक और बन जाएगा। चौथा क्या बनेगा? CH3 C, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3 और यहाँ पे होगा सॉरी CH3, उसके बाद CH होगा CH3 और यहाँ होगा CH2OH। ठीक है, एक ये हो सकता है। तो कुल आइसोमर कितने बने? 4 बने। ऐसे आप ईथर वाला भी कर सकते थे। ठीक है, तो ईथर का नहीं पूछा, मान लिया अल्कोहल का पूछा, तो ऑप्शन कौन होगा? 4। कुल 4 बने आइसोमर तो बी टिक कर लेंगे। ठीक है,
इसके बाद अगला बोला है कि विच ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा ग्रुप एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। जैसे कि एल्केन कोई मान लीजिए मेरे पास मीथेन है, एल्केन हो जाएगा ये कि नहीं, इसको मीथेन बोलते हैं हम लोग। इसमें से क्या करना है, हमको इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, CH3OH। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है, तो वो हाइड्रोजन इनमें से किस ग्रुप द्वारा रिप्लेस होगा। तो ये हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड है CHO, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और ये क्लोरो ग्रुप है। चूंकि हमको अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो एल्केन से जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वो अल्कोहल ही होगा ना। तो एल्को मतलब एल्को मतलब क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, OH होगा यहाँ पर, है कि नहीं। OH क्या करेगा, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और अल्कोहल को जोड़ देगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें दिया गया है कि एक इथाइल एसीटेट है, उसका रिएक्शन कराना है एक्सेस अमाउंट में CH3MgBr के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। इथाइल एसीटेट ये होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका नाम होता है इथाइल एसीटेट। इसका रिएक्शन कराना है CH3MgBr के साथ, सही है। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि ये मेरे पास जो है ना वो पोलर एटम है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का आयन अलग अलग होता है। कार्बन का आयन कम होता है, तो यहाँ पे आएगा चार्ज पार्शियल का पॉजिटिव और यहाँ आएगा पार्शियल का नेगेटिव। इस ग्रिग्नार्ड के अंदर ये मिथाइल है और Mg हमेशा प्लस चार्ज शो करता है, तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, ठीक है। तो प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास, कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये बना देगा CH3, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O होगा OMgBr और नीचे हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ होगा OC2H5, ठीक है। इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से अल्कोहल बन जाएंगे और ये जो है ना OMgBr ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, तो आपके कंपाउंड बनेंगे CH3COH हो जाएगा, यहाँ होगा CH3 और यहाँ पे आएगा एक और अल्कोहल ग्रुप और साथ में होगा C2H5OH, ठीक है। हमको पुनः यहाँ देखेंगे तो एक कार्बन पे दो अल्कोहल है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जब यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा तो ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटोन। और चूंकि एक्सेस में ग्रिग्नार्ड है तो फिर से सेम रिएक्शन होगा। कैसे होगा, इसका रिएक्शन कराएंगे फिर से CH3MgBr के साथ, तो क्या होगा, फिर से वही कहानी, यहाँ पार्शियल का नेगेटिव होगा, यहाँ पार्शियल का पॉजिटिव होगा, मिथाइल का माइनस चार्ज और मैग्नीशियम का प्लस चार्ज, माइनस जाएगा प्लस के पास और प्लस जाएगा माइनस के पास, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ होगा OMgBr और नीचे होगा CH3 और यहाँ पे पहले से मिथाइल था, सही है। अब इसका कराते फिर से हाइड्रोलिसिस, तो जो ऊपर का OMgBr है ना वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, तो ये बना देगा CH3 और यहाँ होगा OH, इसको हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल। ऑप्शन भी कर लेंगे, हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, यानी प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराना है। डिहाइड्रोजिनेशन इसका मतलब आपको पता होगा, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना ही कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है।
तो हाइड्रोजन का रिमूव करना ही मेनली इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन का रिमूव करना ही ऑक्सीडेशन भी कहलाता है। तो हमको ऑक्सीडेशन करना है किसका? प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल CH3OH, इससे कर देते हैं RCH2OH, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हमको देगा एल्डिहाइड, ये बनाता है एल्डिहाइड। आपको याद होगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है ना, वो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल था, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल व्हेन डिहाइड्रेटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 gives 2-butene? मतलब किस अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो वाटर निकलने के बाद क्या बन जाएगा? 2-ब्यूटीन बनेगा। आपके पास 4 अल्कोहल दिए गए हैं। पहला अल्कोहल है 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, सेकेंड दिया है 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, थर्ड दिया है ब्यूटेन 2ऑल, और फोर्थ दिया है ब्यूटेन 1ऑल। चारों अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो वाटर निकलने के बाद कौन 2-ब्यूटीन का फॉर्मेशन करेगा? तो मेरे पास पहला ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तो प्रोपेन होगा, 2 पर मिथाइल लगा है, 2 पे अल्कोहल भी लगा है, इसको बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। इसका रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आपको पता है कि ये एक प्रकार का क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब ये वाटर को रिमूव कर देता है गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल लगा है, इसका H+ होगा, इसका OH होगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही है। जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो होता ये कि इसके जो एडजेसेंट कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये कहानी इसके साथ भी हो सकती है, ये कहानी इसके साथ भी हो सकती है, और ये कहानी इसके साथ भी हो सकती है। तीनों केस में सेम कंपाउंड बनेगा। तो ये बना सकता है CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर होगा CH3 और यहाँ पर होगा CH3। सही है। आप चाहे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते थे। ये बना आपका पहला प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको तो 2-ब्यूटीन चेक करना है ना। 2-ब्यूटीन, इसका नाम क्या होगा? अगर इसका नाम लिखेंगे तो पहले मेन चेन होगा। मेन चेन 3 कार्बन का है, काउंटिंग जो है डबल बॉन्ड से करते हैं, तो ये होगा 1 2 3, 2-मिथाइल प्रोपेन 1 इन होगा, प्रोप 1 इन होगा, 2-मिथाइल प्रोप 1 इन होगा, 2-मिथाइल प्रोप 1 इन होगा। सही है। और क्वेश्चन में क्या दिया है? 2-ब्यूटीन, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। ऐसे हम बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे, बी को चेक करते हैं। बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। ठीक है, तो अगर इसका पहले फोटो बनाए तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ होगा CH3 और यहाँ होगा CH2 और यहाँ होगा OH। इसका नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। अगर इसका रिएक्शन सेम रिएजेंट से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो क्या करेगा? यहाँ से वाटर निकालेगा। अगर यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन करता है तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन, और इसका जो एडजेसेंट कार्बन एक ही है, ये वाला, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और इसके बगल यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड बनेगा CH3 C, यहाँ होगा CH3, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। सही है। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका भी नाम सेम होगा, आई थिंक इसके जैसा, 2-मिथाइल प्रोपीन या 2-मिथाइल प्रोप 1 इन। सही है।
2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा या प्रोप 1 इन हो जाएगा, सही है। तो हमको तो टिक करना था 2 ब्यूटीन, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। एक बार सी को चेक करेंगे, सही है। सी में दिया है ब्यूटेन 2 ऑल, अगर सी को बनाए ब्यूटेन 2 ऑल को, ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH2 CHOH और ये हो जाएगा CH3, इसको बोलते हैं ब्यूटेन 2 ऑल, सही है। इसका रिएक्शन कराते हैं सेम रिएजेंट के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर निकालेगा, जैसे वाटर का एलिमिनेशन करेगा, यहाँ आएंगे कार्बोकेटाइन। अब इसके लिए एडजेसेंट कार्बन ये भी है और ये भी है, तो दोनों साइड से H को निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड ये बनेगा, अगर यहां से H को निकालते हैं यहां से, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर इस कार्बन से H को बाहर निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, तो एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आई थिंक हमको बनाना था 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो यहां देखेंगे इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये ब्यूटीन ही है, लेकिन ये है ब्यूट 4 का चेन है और 2 पे डबल बॉन्ड, नाम क्या होगा इसका, ब्यूट 2 इन, या एक और नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, सही है। इसका नाम क्या होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और 4 का चेन यहाँ पर भी है, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन, या ओनली इसको ब्यूटीन भी कह सकते हैं, ब्यूटीन। तो आई थिंक ऑप्शन में जो दिया, क्वेश्चन में दिया था 2 ब्यूटीन, तो ये जो है आपका ब्यूटेन 2 ऑल जो है वो 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा, सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल दिया गया है कि R ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन होता है CH2N2 के साथ, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप क्या बनेगा, जब दोनों रिएक्शन करते हैं ना, तो ये बनाते हैं ईथर का, आई थिंक ये ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, ये आकर यहाँ जुड़ता है और यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, कौन से मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल होंगे। हमने क्लास में किया था कि जिस कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप होता है वो वाटर के साथ क्या करते हैं, H बॉन्डिंग कर जाते हैं, तो ये क्या होंगे, वाटर में मोर सोल्यूबल होंगे। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन कौन होगा, डी। ये क्या करता है, वाटर के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है, इसीलिए ये वाटर में मोर सोल्यूबल होगा। अगला ऑप्शन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमने क्लास में किया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, तो ये देते हैं इथेनॉल, सही है, और क्या देते हैं, इथेनॉल देता है, इथेनॉल, और देते हैं मिथाइल कीटोन, और एक और होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, सेकेंडरी अल्कोहल। इनका फोटो बनाना चाहें तो इसका फोटो बनता है CH3 CH2OH, इसका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके मिथाइल कीटोन है ये। और एक और होता है सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH, यहाँ OH होगा ये, सही है। ऐसे आप यहाँ पे R भी कर सकते हैं। तो ये सारे देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन आपका ऑप्शन होगा, मिथेनॉल टेस्ट नहीं देगा, इस ऑप्शन सी में दिया गया आई थिंक टर्सरी अल्कोहल है, ऑप्शन सी दिया गया है CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे OH है, ये भी टेस्ट नहीं देगा, ये भी टेस्ट नहीं देगा। कौन टेस्ट देगा बोला है ना, CH3 टू सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्रोपेनॉल है,
इसका फोटो ऐसे बनेगा ना, यहाँ CH होगा, यहाँ अल्कोहल है, यहाँ CH3 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये टेस्ट दे देगा और ये प्रोपेनॉल टेस्ट नहीं देगा। ऑप्शन कौन होगा? बी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि एसीटोन इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके ऑक्सीडेशन से एसीटोन का फॉर्मेशन होता है? एसीटोन तो एक कीटोन होता है ना, एसीटोन क्या है? इसको बोलते हैं कीटोन को। तो कीटोन का फॉर्मेशन किससे होता है? आप याद कीजिए, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का, तो ये बनाता है एल्डिहाइड, सही है। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बनाता है कीटोन। कीटोन हमको बनाना था, किससे बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से। तो ऑप्शन कौन होगा? ये एल्डिहाइड है। ये मेरे पास इथेनॉल है, इसका फोटो बनाएंगे ना, ये होगा CH3CH, यहाँ पे अल्कोहल होगा और यहाँ होगा CH3, ये मिथेनॉल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ऑप्शन सी जो आपका आंसर होगा, है कि नहीं? हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? हमने अभी किया था, इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टेस्ट देता है, जैसे कि ये मेरे पास आपको लिखाए थे यहाँ पे। ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है ना, इसको अगर और एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? CH3CH, यहाँ OH कर लेंगे और CH3, ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये तो टेस्ट देता है ना, तो आइसोप्रोपाइल तो टेस्ट दे देगा, इथेनॉल भी टेस्ट देता है, इथेनॉल भी टेस्ट देता है, बेंजाइल अल्कोहल, ये इसको ऐसा बोलते हैं, एक बेंजीन होगा, ऊपर CH2 होगा, यहाँ OH होगा, इसी का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, और ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी कर लेंगे हम लोग, सही है। इसके बाद सवाल अगला दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर, कौन वाटर में घुलेंगे? हम बोले थे कि जिस कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप होता है ना, वो जल के साथ एच बॉन्डिंग कर लेता है, इसीलिए मोर सोल्यूबल होगा। तो ऑप्शन ए कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन है कि एसिडिक K2Cr2O7 बाई ऑक्सीडेशन गिव्स मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल क्या देगा? इसके साथ ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन कराना है किसके साथ? एक एजेंट दिया है K2Cr2O7, तो यहाँ डाल देंगे K2Cr2O7, ये होता है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। ये क्या करेगा? सबसे पहले इस अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, तो यहाँ बनेंगे फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन है ना, तो ये बनता है फॉर्मल्डिहाइड, और पुनः इसका ऑक्सीडेशन होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही है। अगर माइल्ड होता तो ओनली एल्डिहाइड बनता, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो उसको भी वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ना एल्डिहाइड का, तो ये बनाता है फॉर्मिक एसिड, सही है। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 के साथ, तो क्या बन जाता है? फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन कौन होगा? सी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, फिनॉल है, मेटाक्लोरोफिनॉल है, उसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल है और बेंजाइल अल्कोहल है। अगर हम चारों का फोटो बनाए तो सबसे पहले दिया फिनॉल, बेंजीन पे अल्कोहल होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है मेटाक्लोरोफिनॉल, यानी पहले तो फिनॉल होगा, उसके बाद इस फिनॉल के मेटा पोजीशन पे क्या होगा? एक क्लोरीन होगा, तो ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, यहाँ पे क्लोरीन होगा, इसका नाम होता है मेटाक्लोरोफिनॉल। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉल, एक साइक्लोहेक्सेन होगा, वहां अल्कोहल जोड़ देंगे। और डी में दिया है बेंजाइल अल्कोहल,
बेंजाइल ये होता है CH2OH। ये है बेंजाइल अल्कोहल। बोला है कि इन चारों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा। तो अम्लीय बोले तो सारे एसिडिक हैं, सबके पास H+ आयन है। अगर सब में से H+ आयन को निकाल दें तो ये बनाएगा एनायन, ये बनाएगा एनायन, ये बनाएगा एनायन और ये बनाएगा एनायन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सारे एसिडिक हैं तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा। तो H+ को रिलीज करने के बाद जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, वही होता है मोस्ट एसिडिक। तो ये जो एनायन का फॉर्मेशन हुआ इसका नाम होता है फिनोक्साइड आयन। ये जो एनायन बना ना, इस एनायन को माइनस को रेजोनेंस के साथ स्टेबल कर सकते हैं। यहां पर ओनली क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ देखना पाई सिंगल माइनस चार्ज है, यहाँ पर कंजुगेशन बना हुआ है, तो इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के साथ अब इस चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है, और ये जो क्लोरीन ग्रुप है Cl, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो रिंग है वो रेजोनेंस कर रहा है, उसके साथ साथ क्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ माइनस इंडक्टिव से खींच रहा है। तो इसके पास -I भी है और रेजोनेंस भी है, मतलब ये चार्ज इसके तुलना में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां देखेंगे तो ये ओनली एल्काइल है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। तो एल्काइल क्या करता है, ये प्लस इंडक्टिव करता है, प्लस इंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, प्लस इंडक्टिव ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये होगा अनस्टेबल। इसकी बात कर ले तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये होगा अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये मेटाक्लोरोफिनॉल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो, क्योंकि ये जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा ये। सही है। इसके बाद अगला सवाल दिया गया है कि फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसाइलडिहाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। किस रिएक्शन के द्वारा आप फिनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं सैलिसाइलडिहाइड में। सही है। तो ये फिनॉल है, नॉर्मल सा फिनॉल है, बेंजीन पे अल्कोहल फिनॉल होता है, इसको कन्वर्ट करना है सैलिसाइलडिहाइड में। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ Cl और साथ में यूज करते हैं 4 मॉलिक्यूल NaOH या KOH। तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको सीधे सैलिसाइलडिहाइड में। अल्कोहल होगा, यहाँ ऑर्थो पे आएगा एल्डिहाइड, इसको पैरापिक भी कर सकते हैं ऐसे करके, अल्कोहल होगा और यहाँ होगा एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम होता है आई थिंक राइमर टाइमन अभिक्रिया, राइमर टाइमन, ठीक है, इसका नाम होता है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, सी। सही है। इटार्ट रिएक्शन टोल्यूइन के लिए होता है। कोल्बे रिएक्शन कन्वर्ट करता फिनॉल को, ये कन्वर्ट करता फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में, सैलिसाइलिक एसिड में। सही है। और कैनिजारो ये ओनली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो ये तो होगा नहीं। सही है, ऑप्शन सी कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईथर। ईथर कौन है, तो आपको याद होगा ROR, इसको हम ईथर बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन होगा, सी। इसके बाद सवाल दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ एन एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एन ईथर। कौन से ग्रुप का रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड से होता है तो ये ईथर का फॉर्मेशन होता है। आपको याद होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। हमने क्या बोला था कि जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है, या आप यूज कर सकते हैं ड्राई Ag2O। ये दोनों क्या करता है, एल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में ये होगा, नहीं तो ये होगा। यहां दिया है ड्राई यानी शुष्क Ag2O, तो ऑप्शन ए कर लेंगे। ठीक है,
ये होता है आई थिंक कंसंट्रेटेड, और ये है ड्राई जिंक ऑक्साइड, ये सब नहीं होगा। इसके बाद दिया गया है, इसका हमको आईयूपीएसी नेम करने हैं। लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको बोलते हैं आई थिंक एस्टर। और एस्टर का नाम कैसे लिखा आता है? एस्टर में O के साथ जो भी एल्काइल होते हैं सबसे पहले आ जाएंगे, तो इसका नाम होगा इथाइल। उसके बाद मेन चेन में कार्बन 2 है, तो इसको बोलेंगे इथेनॉइड। ठीक है, इथाइल। एस्टर का सफिक्स क्या होता है? एस्टर का सफिक्स होता है OH या कार्बोक्सिलेट, जो कि कार्बन मेन चेन में काउंट हुआ है, तो क्या होगा? OH। नाम क्या होगा? इथाइल इथेनॉइड। इसकी डाई इथाइल ईथर का यूज मेडिसिनली करते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में इसकी यूज कहाँ करते हैं? तो आई थिंक ये होता है एक प्रकार का एंटीसेप्टिक, सॉरी एनेस्थेटिक। इस केमिकल का यूज करते हैं बॉडी को सुन्न करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एनेस्थेटिक या निषेधक। ठीक।